बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, वचन नंबर 66। इलाहाबाद 20 मार्च सन 1937। संत सदगुरु को अपने साथ ऊंचे घाट की सुरतों के लाने की जरूरत। सत्संग में सब तरह के जीव सब तरह की वासना लेकर आते हैं। वो निपट स्वार्थी हैं, जिनको सिवाय अपनी गरज के परमार्थ से कुछ मतलब नहीं और समझते भी नहीं कि परमार्थ क्या होता है। उन लोगों ने संसार को सच माना है और अपने स्वार्थ और दुनिया के सिवा परमार्थ के मुतालिक जो कुछ है उसको झूठ समझा है। सच मानने से ये मतलब नहीं है कि वह लोग दुनिया में सचौटी से बरतते हैं, बल्कि इस कहने से मुराद ये है कि उनके लिए स्वार्थ ही मुख्य है, बाकी सब झूठ माना है। ऐसे लोग अगर सत्संग में आवें तो उनकी तबीयत नहीं लगती, अपने स्वार्थ की ओट लेकर आते हैं कि चलो सत्संग में क्या तमाशा है वह भी देख लें। बाहर में बनावटी भाव वगैरह भी जाहिर करते हैं, लेकिन उनके चित्त में कभी सत्संग की कदर नहीं समाती। बल्कि अगर सत्संग के अधिष्ठाता दया फरमा के अपने हाथ से उनको प्रसाद भी दें तो अपनी तौहीन समझते हैं और ख्याल करते हैं कि हम तो बहुत बड़े और ऊंचे हैं, यहाँ तो भिखमंगों की तरह प्रसाद बांटा जाता है। जो मत राधा स्वामी जाल ने आकर प्रकट किया है उसकी कदर वे नहीं कर सकते। सत्संग को देखकर उनके दिल में जलन और दर्द उसी तरह से होता है जैसे कि काल को सत्य देश में रहने से जलन और दर्द हुआ। वे काल के जीव हैं, सत्संग में नहीं ठहर सकते और न उनसे सत्संग और अभ्यास की कार्रवाई बन सकती है। इतना जरूर है कि अगर किसी नाते से किसी तरह सत्संग में संतों के सन्मुख आते रहें तो उनके वह कर्म कटने शुरू हो जाएंगे जो उनको सत्संग से दूर रखते हैं। यानी कर्मों का अंबार हल्का होना शुरू हो जाएगा, मगर फिर भी सत्संग में लगने में बहुत अरसा लगेगा। इससे ज्यादा फायदा फिलहाल नहीं हो सकता। जो बहुत ऊंचे देश की सुरतें हैं और संतों के साथ में आई हैं, वह तो सत्संग में खिंची चली आती ही हैं। उनका जिक्र नीचे किया जाएगा। उन ऊंचे दर्जे की सुरतों और निपर स्वार्थी जीवों के बीच में वह जीव हैं जिनकी सूरत किसी कदर तन और मन से बरामद हुई है या हो रही है और उभर रही है। वे सब सत्संग में लगाए जावेंगे और उनका उद्धार करने और उद्धार की कार्रवाई कराने की राधा स्वामी जाल की मौज है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, जीव अनेक प्रकार की वासना लेकर सत्संग में आते हैं। इसलिए इन जीवों में जिनको सत्संग में लगाने की मौज है, बवजह इख्तिलाफ तबीयत हमेशा खटपट रहती है और खूब रहती है। इस खटपट से ये ख्याल करना और चाहना कि ऐसा खटपटिया सत्संग छोड़कर चला जाए ठीक नहीं है। उसके चले जाने में किसी का कोई फायदा नहीं होगा और उसका नुकसान है। सबको सत्संग का मौका देना चाहिए और मिलना चाहिए। किसी से नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि बर्दाश्त करना चाहिए। ये विकार का घाट है, ये इस घाट का असर है। अगर बहुत ऊंचे देश की सूरत भी मन के घाट पर आवे तो उस पर भी यहाँ का असर होगा, इससे कोई बच नहीं सकता। ऊंचे घाट की सूरत में सिर्फ इतना फर्क होगा कि वो सब जीवों की तरह
गांठ बांधकर इस घाट पर बंद नहीं जाएगी। चाहे और जीवों के मानिंद वह भी बर्ताव करे, मगर उसके बर्ताव में मालिक को विकार घटाना मंजूर है, न कि विकार बढ़ाना, और उसमें बंधे रहना या बंधे रहना। ऊंची सूरत के साथ जिन जिन जीवों का नाता जुड़ेगा और मेल होगा, उन सब के विकार भी दर्जे बदर्जे घटेंगे। वो गुरमुख सूरत है, समर्थ है, इसलिए मन के घाट के विकार दूर होने और सफाई होने के लिए आम जीवों के लिए इस बात की जरूरत है कि कोई सूरत ऊंचे घाट यानी मन माया के देश के ऊपर के घाट से आकर और इस देश में रहकर उन सब विकारों और अंगों में बरते जो अंतःकरण के घाट से ताल्लुक रखते हैं, और दूसरे जीव उनका संग, सेवा, रहनुमाई और हिदायत इख्तियार करें। तो जिस तरह उन विकारों का जहरीला असर उस समर्थ सूरत पर नहीं होता, उसी तरह अपनी अपनी सेवा और शरण के मुताबिक दूसरे जीवों पर भी अंतःकरण के घाट के विकारों का असर कम होता जाएगा और सफाई होती जाएगी। यही सबसे आसान और खास तरीका सफाई का है, और इसलिए राधा स्वामी जाल ने अति दया करके नरचोला धारण किया और सत्संग जारी फरमाया। बिना गुरु की रहनुमाई के कभी परमार्थ की चाल नहीं चल सकती। रहनुमा यानी गुरु की बड़ी जरूरत है। मालिक और गुरु एक ही हैं। चाहे कुछ करनी न बन पड़े, गुरु से नाता जोड़ने और गुरु के सन्मुख आने ही से बड़ा फायदा होता है और सहज में कर्म करते हैं। जब राधा स्वामी जाल की जीवों का उद्धार करने की मौज हुई तो यहाँ प्रकट होकर सत्संग जारी फरमाया और अपने साथ में वो सुरतें लेकर आए जिन्होंने परमात्मा की कार्रवाई का नमूना दिखलाया कि दुनिया में किस प्रकार का बर्ताव रखना चाहिए और भक्ति की रीत क्या है। बिना उन सुरतों को साथ में लाए हुए और बिना जाठा कायम हुए ये कार्रवाई नहीं हो सकती। जाठा कायम होना चाहिए। इस दुनिया का यही कायदा है। जब स्वामी जी महाराज प्रकट हुए उस वक्त राधा स्वामी नाम को सुनने वाला और धारण करने वाला कौन था? जो सुरतें साथ में आईं वो खिंची हुई आईं और उन्होंने राधा स्वामी नाम कबूल किया और उपदेश माना और उन्होंने भक्ति की कार्रवाई का नमूना सब जीवों के सामने रखा। उनको देखकर और जीव भी जिनके उद्धार की मौज थी इस कार्रवाई में धीरे धीरे लगे और इस तरह सत्संग जारी हुआ। खुद स्वामी जी महाराज के घर वालों में से ही किसी ने राधा स्वामी नाम नहीं कबूल किया। सब गुरु नानक की टेक बांधे हुए थे। स्वामी जी महाराज को भी वही करना पड़ा था। जप जी और सुखमनी व ग्रंथ साहब का पाठ करते थे। वो वक्त ही ऐसा था। अगर ऐसा न करते तो उनकी कौन सुनता। इससे इतना फायदा तो जरूर हुआ कि जो जीव महज गुरु नानक, कड़ा, प्रसाद और सतनाम की टेक बांधे हुए थे और बिना इसके कुछ नहीं कर सकते थे, वो समर्थ पुरुष के सन्मुख तो आए और इस कार्रवाई के ओझले में उनको उपदेश सुनने का मौका तो मिला। इन्हीं टेकधारियों में से उन्होंने जिनका भाग आगे चलकर जागा और बढ़ा, बाद में राधा स्वामी नाम भी कबूल किया और इस तरह से उनके उद्धार का रास्ता खुल गया। उस वक्त में बहुत डर डर कर कहना पड़ता था, बल्कि दुनियादारों की तरह ही सब बात कहनी पड़ती थी, वरना कौन मानता। जहां कहा कि 3 लोक के परे चौथा लोक है, सबने कुफ्र का फतवा दे दिया। जितने साध संत महात्मा आए सबको दुनियादारों ने तकलीफ दी। उनके उपदेश को सुनने वाला कोई नहीं था।
घर, कुटुंब, भाई बिरादरी सब खिलाफ थे। तुलसी साहब को तो घर छोड़कर हाथरस में जाकर रहना पड़ा था। जिसने खुले मैदान और साफ साफ कहा, उसी को फांसी और सूली दे दी गई, खाल खिंचवा डाली गई। कहने का मुद्दा यह है कि सिवा अधिकारी जीवों के संतों की बात सुनने वाला कोई नहीं था, और जिसको उपदेश सुनाया गया उसी ने, बल्कि सारी दुनिया ने उनका विरोध किया। स्वामी जी महाराज के पधारने से पहले वो नादिरशाही बहुत कुछ उठ चुकी थी, लेकिन तो भी टेकधारियों और पक्षपात करने वालों ने उनका विरोध ही किया। अंग्रेजी न्याय और शासन कैसा ही हो, मगर ये बात जरूर है कि इनके राज्य में उस तरह की नादिरशाही तो नहीं है। मजहब के मामले में इस समय अंग्रेजी राज्य में वो जबरदस्ती और जुल्म नहीं होते हैं जो कि पेशतर के जमाने में होते थे। सच्ची और असली बात की हमेशा दुनिया ने मुखालिफत की है और करती रहेगी। बड़े बड़े जुल्म होंगे, लेकिन राधा स्वामी दयाल अपनी दया से अधिकारी जीवों से परमार्थ की कार्रवाई करा लेंगे। ये उनकी मौज है, इसका बंदोबस्त उन्होंने आप रखा है। जब से राधा स्वामी दयाल ने चरण पधारे, तब से बिना राधा स्वामी नाम की धारणा किए हुए कोई सत्यलोक में भी नहीं पहुंच सकता है। राधा स्वामी नाम की धारणा करनी पड़ेगी। जब तक टेक नहीं छूटेगी और सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट नहीं धारण किया जाएगा, तब तक असली परमार्थ की कार्रवाई नहीं बन सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से विरोध किया जाए, मगर जितने और इष्ट देवता वगैरह हैं, उनसे कतई ताल्लुक तोड़ना पड़ेगा और तबर्रा भी करना पड़ेगा। केवल सत्य पुरुष राधा स्वामी से ही आस होनी चाहिए, किसी और से आस नहीं करनी चाहिए। न किसी से लेना है, न किसी को देना है। लेना है तो केवल सत्य पुरुष राधा स्वामी से ही लेना है, और देना है सो भी उन्हीं को। देना क्या है? तन मन धन भेंट करना है। इस तौर से सत्य पुरुष राधा स्वामी के इसकी धारणा दृढ़ होनी चाहिए। उपदेश के वक्त भी कहा जाता है कि अंतर से सब इष्ट त्याग कर और पुरानी टेक पक्ष छोड़कर सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करो। यूं तो राधा स्वामी दयाल की दया व मेहर सब पर है, कोई जीव उससे खाली नहीं है, मगर सत्संग में लगाए जाने और उद्धार का सिलसिला कायम होना तभी होगा जब उस दया व मेहर के पोषण में खास तौर से आवेगा। जैसे पेड़ की छाया और बादल की ठंडक सुहाती है, उसी तरह से जब सत्संग सुहाने लगे तब खास तौर से दया होगी। कई किस्म के कीड़े ऐसे होते हैं जो आग में रहते हैं या गलीज में पलते हैं। अगर इन कीड़ों को गलीज से निकालकर अच्छी आबो हवा में रखा जावे तो वहां ठहर न सकेंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे, मर जावेंगे। इसी तरह अगर जीवों को जबरदस्ती सत्संग में लगाया जावे तो उनको सत्संग सुहाएगा नहीं, वो सत्संग में नहीं रह सकते। जब सिर्फ शेष कर्म बाकी रह जाएं और सूरज उभरने लगे तब सत्संग में लगने का वक्त आवे। जीवों का उद्धार करने की राधा स्वामी दयाल की मौज है, और उद्धार का इंतजाम भी राधा स्वामी दयाल ने किया है, किसी जीव का किया हुआ बंदोबस्त नहीं है। विद्यावान और बुद्धि से विचार करने वाले अकल से बातें बनाया करें, कभी राधा स्वामी मत की कदर उनकी अकल में समा नहीं सकती और न परमात्मा की कार्रवाई उनसे बन सकती है। कई जन्म के बाद वे इस लायक होंगे कि किसी की रहनुमाई इख्तियार कर सकें। इस जन्म में तो वे अकल से बातें बनाते हैं,
किसी की रहनुमाई इख्तियार नहीं कर सकते। इसका ये मतलब नहीं है कि अकल और समझ से कोई काम लिया ही न जाए। अकल और समझ का इस्तेमाल यह निर्णय करने के वास्ते किया जाए कि कौन काम हमारे लिए फायदेमंद होगा, मगर यह निर्णय भी निष्पक्ष होकर करना चाहिए। निष्पक्ष होकर करने का ये मतलब है कि अगर अकल से ये बात समझ में आ जावे कि फला कार्रवाई से हमको वो फायदा होगा जो हम चाहते हैं, तो फौरन सब पुरानी टेक और पक्ष को छोड़कर उस कार्रवाई के करने के लिए आमादा हो जावे। ये और बात है कि किसी वजह से वह कार्रवाई जैसी बननी चाहिए न बने, मगर उसके करने का इरादा तो करे और दिल में इस बात की कुरेद और दर्द तो पैदा हो कि हमसे यह काम बने। संत मत विद्या बुद्धि का मत नहीं है, ये प्रेम मार्ग है, मगर प्रेम वो होना चाहिए जो सूरत को शब्द के साथ है। राधा स्वामी दयाल ने राधा स्वामी मत जारी फरमाकर यहाँ नापैद वृक्ष लगाया है और खुद उसकी परवरिश करते हैं और उसके लिए जमीन अपनी मेहर व दया से सींचते हैं। अनेक प्रकार की वासनाओं को रोज बरोज कम करके और छोड़कर राधा स्वामी दयाल के चरणों की आस बांधनी चाहिए और मौज का सार समझकर उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। मौज का सार यही है कि मालिक से ज्यादा नजदीकी हासिल हो और एक दिन मालिक के चरणों में धूमधाम में पहुंचकर समावे, और इसका भी निजाम है। इस देश में गुजारे के लिए वासनाओं का रहना जरूरी है और सिर्फ उतने दर्जे में वासनाओं के रहने में कोई हर्ज नहीं है, वो सब माफ है। कोई ऊंचे देश की सूरत है और उसको यहाँ रखना मंजूर है, तो मौज से उसके पीछे भी वासनाएं लगाई जाती हैं, वरना ये सूरत यहाँ तन में नहीं ठहरेगी, ऊपर खिंच जाएगी। और अगर ऊंचे देश की सूरत नहीं है तो ऊपर तो ठहर नहीं सकेगी, नीचे गिरेगी, डगमग हालत रहेगी। ऐसी हालत में कोई उत्पात करेगा या चिल्लाएगा और झुंझलाएगा कि जल्द खींचो जल्द खींचो। जब तक इस घाट की सफाई नहीं हुई है और मलामत नहीं दूर हुई है, तब तक इसी घाट पर रहना जरूरी है और इसके लिए किसी कदर वासनाओं का रहना भी जरूरी है। दूसरे, इस जग का वार और पार दिखाना भी मालिक को मंजूर है, उसके दिखाने की भी यही रीत है। मतलब ये है कि अंतःकरण के घाट के विकार और वहां के असर इस जीव पर कई तरह से व्यापते हैं और इसको कभी करनी से ढीला करते हैं और ये रूखा फीका होता है। लेकिन अगर मालिक का दामन इसने अंतर के अंतर मजबूत पकड़ रखा है तो वह उसका कुछ नुकसान नहीं कर सकते, बल्कि इसमें भी ऐन मौज मालिक की है और इसी तरह से इसकी सफाई मंजूर है।